अगर मैं आपसे कहूं कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक ट्रांसफर है, क्या होगा अगर आपकी यादें, आपकी पहचान कहीं स्टोर हो रही हो? और अगर आप पहले भी जी चुके हों और आपको याद ही ना हो? सबसे डरावना सवाल, क्या मरने के बाद भी आप कहीं मौजूद रहते हैं? और क्या साइंस वही साबित कर रही है जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा था? आज हम खोलेंगे वो राज जहां क्वांटम साइंस और हिंदुइज्म एक ही कहानी सुनाते दिखते हैं। लेकिन अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी सच आपको हिला देगा। चलो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो आपका शरीर एक मोबाइल फोन है और आपकी चेतना एक सॉफ्टवेयर। जब फोन टूट जाता है, क्या सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है? नहीं, वो क्लाउड में सेव रहता है। अब यही बात क्वांटम साइंस कहती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सब कुछ बस अपना रूप बदलता है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। अब आते हैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल थियरी पर, ऑर्च-ओआर थियरी। इसके अनुसार हमारा दिमाग सिर्फ न्यूरॉन्स का जाल नहीं है, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। मतलब आपकी सोच, आपकी यादें, आपकी पहचान सिर्फ केमिकल रिएक्शंस नहीं, बल्कि क्वांटम इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब असली ट्विस्ट, जब इंसान मरता है, शरीर बंद हो जाता है, लेकिन ये क्वांटम इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती। वो ब्रह्मांड में फैल जाती है। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर ये इंफॉर्मेशन किसी नए शरीर से कनेक्ट हो जाए तो वही आप फिर से जन्म ले सकते हैं। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक थियरी है या सच में कुछ बहुत बड़ा छिपा है? मौत एक ऐसा पल जिसे हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हर कोई जानना चाहता है उसके बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि पहले 24 घंटे में यमदूत आते हैं और आत्मा को लेकर जाते हैं एक ऐसी जगह जहां उसे उसकी पूरी जिंदगी दिखाई जाती है। हर अच्छा काम, हर गलती, सब कुछ जैसे कोई रील चल रही हो। अब रुकिए, क्योंकि साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को फ्लैशबैक में देखा, जैसे कोई तेजी से चलती फिल्म जहां हर याद, हर एहसास फिर से महसूस होता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्वांटम साइंस के हिसाब से हमारी हर मेमोरी एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है, और जब मौत होती है ये सारी इंफॉर्मेशन अचानक रिलीज हो सकती है। इसलिए वो लाइफ फ्लैशबैक सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन बर्स्ट भी हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। वो अपने परिवार को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। अब सोचिए, कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपने किसी प्रियजन की प्रेजेंस महसूस की उनकी मौत के बाद। क्या ये सिर्फ इमोशंस हैं, या सच में कोई एनर्जी हमारे आसपास रहती है? और अगर आत्मा सच में मौजूद है तो वो 13 दिन बाद जाती कहां है? क्या आत्मा सच में होती है या ये सिर्फ एक बिलीफ है? लेकिन अगर मैं कहूं कि साइंस इसे आत्मा नहीं बल्कि क्वांटम इंफॉर्मेशन कहती है। समझिए, हम जो हैं, हमारी यादें, हमारी आदतें, हमारी सोच, ये सब मिलकर बनाते हैं आप। अब क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मतलब आपका डेटा कहीं ना कहीं हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं उस थियरी पर जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, ऑर्च-ओआर थियरी। इसके अनुसार हमारा ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, बल्कि एक क्वांटम प्रोसेसर है, और इसके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी कॉन्शियसनेस को स्टोर करते हैं। अब सोचिए, जब इंसान मरता है
बॉडी बंद हो जाती है। लेकिन ये क्वांटम डेटा खत्म नहीं होता, वो ब्रह्मांड में फैल जाता है। जैसे आपका डेटा क्लाउड में अपलोड हो गया हो, और अगर फ्यूचर में ये डेटा किसी नए ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाए तो वही आप फिर से जन्म ले सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में पुनर्जन्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें दो पार्टिकल्स कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद हमारी पास्ट लाइफ और करंट लाइफ ऐसे ही कनेक्टेड हों। इसलिए कुछ लोगों को बिना वजह डर लगता है। कुछ बच्चों को ऐसी बातें याद होती हैं जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है, या सच में हम पहले भी जी चुके हैं? और अगर ऐसा है तो क्या अगला जन्म पहले से ही तय हो चुका है? अब तक ये सब एक थ्योरी लग रही थी, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं वो असली घटनाएं हैं। दुनिया भर में ऐसे हजारों केसेस मिले हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं, ऐसी बातें जो वेरीफाई भी हुई हैं। सबसे फेमस रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन, उन्होंने 2500 से ज्यादा केसेस स्टडी किए जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की आइडेंटिटी तक बताई। अब एक शॉकिंग केस सुनिए। एक 4 साल का बच्चा अचानक कहता है, ये मेरा घर नहीं है। वो अपने असली घर का नाम बताता है, अपने पिछले परिवार के नाम बताता है। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन जब जांच हुई तो वो जगह सच में एग्जिस्ट करती थी। और सबसे डरावनी बात, उस बच्चे के शरीर पर वही निशान थे जहां पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। अब सोचिए, ये कोइंसिडेंस है या सच में कोई कनेक्शन? साइंस क्या कहती है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं ये फॉल्स मेमोरी या इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन हर केस में इतनी एक्यूरेसी, नाम, जगह, रिश्ते, सब कुछ मैच होना, ये इतना आसान नहीं है। अब क्वांटम थ्योरी फिर सामने आती है। अगर कॉन्शियसनेस एक इंफॉर्मेशन है तो ये इंफॉर्मेशन नए ब्रेन में ट्रांसफर हो सकती है। और हिंदुइज्म इसे क्या कहता है? संस्कार। मतलब आपके पिछले जन्म के अनुभव आपकी आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए कुछ बच्चे पैदा होते ही अलग स्किल्स या डर लेकर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यादें ट्रांसफर हो सकती हैं तो क्या हम सब अपने पिछले जन्म का एक बैकअप वर्जन है? और अगर हाँ, तो क्या हमारी जिंदगी पहले से ही लिखी हुई है? अब तक आपने सुना आत्मा, इंफॉर्मेशन, पुनर्जन्म। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, 84 लाख योनियां। हिंदुइज्म कहता है कि आत्मा सीधे इंसान नहीं बनती, वो गुजरती है 84 लाख अलग अलग जीवन रूपों से, कीड़े, पशु, पक्षी, और फिर कहीं जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। मतलब इंसान बनना एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक अर्न्ड लेवल है। लेकिन अब सुनिए साइंस का वर्जन, मल्टीवर्स थ्योरी। इसके अनुसार हमारा ये यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, जहां आपकी ही अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एक यूनिवर्स में आप इंसान हैं, दूसरे में शायद कुछ और। अब कनेक्शन समझिए। हिंदुइज्म कहता है आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कॉन्शियसनेस अलग अलग रियलिटीज में एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब क्या 84 लाख योनियां असल में डिफरेंट रियलिटीज या डायमेंशंस हो सकती हैं? और अगर ऐसा है तो मृत्यु का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो गए। अब सोचिए, क्या हम अभी भी किसी और यूनिवर्स में जिंदा हैं और जो हम यहां मौत कहते हैं वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है? लेकिन अगर ऐसा है तो कौन डिसाइड करता है कि आप अगली बार कहां जन्म लेंगे? यहीं से आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कर्म। अब तक आपने सुना पुनर्जन्म, 84 लाख योनियां, मल्टीवर्स। लेकिन अब सवाल यह है, मौत के बाद आत्मा जाती कहां है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा एक कठिन यात्रा पर निकलती है, जिसे कहा जाता है यमलोक की यात्रा। कहा जाता है इस रास्ते में आत्मा को कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। एक नदी होती है वैतरणी, जिसे पार करना बेहद कठिन बताया गया है। और ये सब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अच्छे कर्म आसान रास्ता, बुरे कर्म
दर्दनाक यात्रा। अब रुकिए, साइंस भी कुछ ऐसा ही हिंट देती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस एक फील्ड हो सकती है, जैसे ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है और हमारी चेतना उस फील्ड से जुड़ी हुई है। अब सोचिए, जब इंसान मरता है, रिसीवर यानी बॉडी बंद हो जाती है, लेकिन सिग्नल यानी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती, वो उसी फील्ड में वापस चली जाती है। अब इसे कनेक्ट कीजिए। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में जाती है। साइंस कहती है कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल फील्ड में मर्ज हो जाती है। क्या ये दोनों एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में समझा रहे हैं? और अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर हमारी हर सोच, हर कर्म उस फील्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या हम कभी भी छुप नहीं सकते? क्या यही कारण है कि कर्म का फल हमें कभी ना कभी मिलता ही है? और अगर ऐसा है, तो क्या हमारी पूरी जिंदगी एक इनविजिबल सिस्टम ट्रैक कर रहा है? अब बस एक आखिरी सच बचा है। क्या इस साइकिल से निकलना पॉसिबल है, या हम हमेशा जन्म और मृत्यु के इस लूप में फंसे रहेंगे? अब तक आपने सब सुना, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या इस एंडलेस साइकिल से बाहर निकलना पॉसिबल है? हिंदुइज्म कहता है हाँ, और उसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब जन्म और मृत्यु के लूप से हमेशा के लिए मुक्ति। लेकिन इसका मतलब खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि मर्ज हो जाना। किसमें? परमात्मा में, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब इसे साइंस से कनेक्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सब कुछ एनर्जी और इंफॉर्मेशन से बना है, और जब कोई सिस्टम पूरी तरह स्टेबल हो जाता है, तो वो एक हायर स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। अब सोचिए, क्या मोक्ष वही फाइनल स्टेट हो सकता है जहां आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिसॉल्व होकर एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन जाती है? जैसे एक बूंद समुंदर में गिर जाए, बूंद खत्म नहीं होती, लेकिन वो अलग भी नहीं रहती। अब सबसे गहरा सवाल, अगर अंत में सबको मर्ज होना है, तो फिर ये पूरा साइकिल क्यों? क्यों जन्म? क्यों संघर्ष? क्यों दर्द? शायद ये सब एक प्रोसेस है, समझने का, इवॉल्व होने का, और तभी आप उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं जहां कोई सवाल नहीं बचता। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपको पता हो कि मौत अंत नहीं है, तो क्या आप अपनी जिंदगी अलग तरह से जिएंगे? क्या आपके डिसीजंस बदल जाएंगे? क्योंकि हो सकता है ये आपकी पहली जिंदगी ना हो, और शायद आखिरी भी ना हो। तो आखिर सच क्या है? क्या मौत के बाद कुछ होता है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन है? साइंस अभी भी आंसर्स ढूंढ रही है, और धर्म हजारों साल पहले आंसर्स दे चुका है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, असली सवाल ये है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि अगर हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हर डिसीजन आपका फ्यूचर तय कर रहा है, तो ये जिंदगी सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और शायद मौत अंत नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है, एक नई शुरुआत का। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले सच लेकर आते हैं। और अगली बार हम जानेंगे उन रियल केसेस के बारे में जिन्हें साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तब तक सोचते रहिए, आप सच में कौन हैं?